नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन बात करेंगे जो PG MA फाइनल ईयर है राजनीतिक विज्ञान, और विषय का नाम क्या रहेगा? आधुनिक राजनीति सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो साथियों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो भी आपके पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर लगने वाले हैं उसके क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर लेना, और अपना झुंझुनू एजुकेशन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, जैसे नाम से यूट्यूब उसी नाम से। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको सारा जो क्वेश्चन है वो बताऊंगा, तो एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, भूल मत जाना सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको सबसे पहले क्लास मिल जाएगी, अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, तो मेरे साथ देखते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या है? अर्थ प्रयोजन। ठीक है, इसके अर्थ तथा प्रयोजन क्या है? व्यवहारवाद क्या है? इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, और इसके अथवा कुछ इसके साथ ही पूछ सकता है, साथ में उत्तर व्यवहारवाद को समझाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, आप लिखो, फटाफट लिखो, फिर अगला लिखते हैं अपन। लिख लिया? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इस प्रकार से रहा। दूसरा है आमंड। ठीक है, कोलमेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। फटाफट छाप लो इसको, फिर अगला देखते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैं क्वेश्चन बताऊं, आगे जो क्वेश्चन बताऊं वो ना छूटे आप लोगों से। वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप करते हो इसी वजह से दिक्कत आती है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, एक मिनट, तीसरा क्वेश्चन है राजनीति संस्कृति क्या है? राजनीति संस्कृति क्या है, इससे आप क्या समझते हो? अगला है उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य। ठीक है, इससे अगला है संविधानवाद की संकल्पना। ठीक है, लिखो, सारे मोस्ट बता रहा हूं, फालतू का मत पढ़ना, क्यों ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। जो मैं बताऊं अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, लिख लिया? ये 5 क्वेश्चन हुए। आपके पेपर में 10 आते हैं, आपको पता ही है, हर यूनिट से 2 आते हैं उस हिसाब से। अगला है दबाव समूह। दबाव समूह क्या है तथा इनका राजनीति के दल से अंतर बताओ। अंतर बताओ आज की
राजनीतिक प्रणालियों में दबाव समूह का क्या महत्व है, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दबाव समूह। ठीक है, तो दबाव समूह क्या होता है, इसके राजनीतिक के दल है उनसे अंतर क्या है, ये समझना आपको, समझाना भी है। ठीक है, जो लिखा रहा हूँ लिख लेना अच्छे से, फिर मत कहना क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। अगला रहेगा साथियों कि संसदीय शासन प्रणाली जो है, ठीक है, उसका अर्थ, परिभाषा, एक क्वेश्चन है तो आता है, तो बड़ा वाला आता है ना। प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इस प्रकार 7 क्वेश्चन कंप्लीट है। 8 नंबर क्वेश्चन अपना व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के कार्य तथा गठन प्रक्रिया, की सरकार में कैसे काम करती हैं, ये अपने 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो। एक बार देखो इनको, फटाफट देख लो, लिख लो, है ना, लिख लो। फिर आगे 2 क्वेश्चन और बच गए, मैं बताता हूँ। 8 हो गए ना, सॉरी 8 हो गए, 7 और 8, 8 क्वेश्चन एक बार लिखो इनको। बड़े वाले 2 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, उनको भी अच्छे से याद कर लेना आप। लिख लिया होगा, मिटा देते हैं अपन, चलो मिटाते हैं। अगला अपना है 2 क्वेश्चन जो रह गए, उसमें राजनीतिक सिद्धांत तथा आधुनिक, ठीक है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या योगदान है, इसने विषय को कैसे समृद्ध किया है, इनकी सीमाएं क्या है। लिखो 9 नंबर क्वेश्चन, ये लिखो फटाफट, लिख लो फटाफट, लिखो। लिख लिया। अंतिम क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था में स्टन के स्पष्टीकरण तथा लोसवेल के
विवरणात्मक उपागम का परीक्षण कीजिए। लिखो एक बार इसको, फिर बात करते हैं आगे। लिख लिया सब लोगों ने? तो साथ ही ये 10 क्वेश्चन तो आपकी एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन आने बड़े बड़े, उनमें से आपको 5 करने होते हैं, तो ये तो आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जो बड़े वाले 10 में से पहले 5 करने होते थे, वही शायद नियम अब रहेगा। तो 10 क्वेश्चन मैंने बताया, ऐसे ही 10 आपके एग्जाम में आएंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको 10 को 10 बता दिए, इनमें से आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और इनमें से आपको 5 करने हैं, ठीक है। ये तो रहता है वो जो नॉर्मल नियम रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेपर हो गया कंप्लीट। अब अपन एक दो टिप्पणियां बता देता हूँ आपको, डेफिनेशन याद कर लो, अगर आप पॉइंट में कुछ याद नहीं रहा तो वो भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए। अब अगला देखते हैं अपन, टिप्पणी बताता हूँ 1 या 2, ठीक है, उनको भी अच्छे से याद कर लेना आप। टिप्पणियाँ, ठीक है। टिप्पणियाँ रहेगी न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन अवधारणा, दूसरा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक राज्य। अगला है टिप्पणी, देखिए छोटी छोटी परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। लोकमत, संघीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। संविधान मैंने बता ही दिया, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं वो पहले बता दो ना। संविधान प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। ये 4 टिप्पणियां हैं, ये तो पहले बता चुका हूं मैं क्वेश्चन, तो एक बार इनको लिख लो, फिर बात करते हैं आगे। लिख लो फटाफट। तो दोस्तों मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो 10 बताए थे वही याद करने, तो टिप्पणी ऐसे बताएं कि इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि लोकमत क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, लोकमत लोकतंत्र क्या होता है, ये आप लोग नॉर्मल जानते हो। जो पॉलिटिकल साइंस जिसने पीजी कर रहा है जो बच्चा, वो तो आराम से इसको कर पाएगा, ठीक है। संघीय राजनीतिक व्यवस्था एकदम इजी सा पेपर है, इसको आराम से कर सकते हो। दूसरी बात, आपको ये पीडीएफ, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, झुंझुनू एजुकेशन नाम से अपना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। आगे आपका जो भी पेपर है, देखो मेरे ध्यान में नहीं रहता है, बहुत से पेपर हैं, क्लासों के पेपर हैं। आगे जो आपका पेपर है आप मुझे इंस्टा मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा, वहाँ से आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका गेस्ट पेपर तैयार करवा देंगे हम लोग। वो इंस्टा कहाँ मिलेगा आपको? इंस्टा आईडी अपनी रहेगी, यहाँ लिख देता हूँ, नितेश NITESH, नीचे वाला स्पेस है, अंडरस्लेस तिवारी, वापिस से अंडरस्लेस है, और झुंझुनू। इस इंस्टा आईडी पे आप मेरे को मैसेज कर देना फॉलो करके, ठीक है। फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। इंस्टाग्राम अपना है, इसकी लिंक भी इसी वीडियो के अपन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, इनमें से बार कुछ नहीं आएगा जो आप लोग कहोगे सर कैसे क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी क्वेश्चन है जो मैंने बताया उनके पॉइंट्स याद करो, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। आपको इतने तो आराम से ले आओगे, कितने? 100 में से 80, 100 में से 80 आप आराम से ले आओगे अगर आपने जो मैंने बताया उसके जो पॉइंट्स याद कर लो। कुछ भी आए वही लिख देना, आप तो छाप देना, क्वेश्चन कोई भी आए मैं बता रहा हूँ छाप देना, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये एमए जो फाइनल पॉलिटिकल का पेपर है, जिन जिन बच्चों का, आपके सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचा दो, ठीक है, शेयर कर दो। धन्यवाद।